हाय गाइस, कंग्रेचुलेशंस ऑन कन्वर्टिंग SIIB। बाय द वे, बहुत सारे बच्चों का कन्वर्ट आया है एट C2C एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि सर लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा ऑप्शंस है, कंपैरिजन हो जाए एंड वेट लिस्ट वगैरह के बारे में बता दो। सो यार, SIIB इंडीड अ वेरी गुड ब्रांड, नो डाउट अबाउट इट। पुराना ब्रांड है एंड सिम्बी में अगर आप देखोगे, जो पहले 3 कॉलेजेस हुआ करते थे, लाइक SIBM पुणे, SMHRD एंड SIIB। सो SIIB इज ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैज बिन रैंक्ड नंबर 3 इन सिम्बैसिस अम्ब्रेला, बट वो भी रैंकिंग कितनी जेन्युइन है उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन है, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस लगा हुआ है। तो जो बच्चों को IB की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो प्रेफर करते हैं SIB जाना। इनके रिक्रूटर की लिस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी है। पुराना कॉलेज है, अलुमनाई बेस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके एकेडमिक कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं एकेडमिक कोलैबोरेशन के बारे में बात करूँ, सो which a lot of foreign universities they have tied up with, right? So which is good, again they have to do it because उनका इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम है। अब दूसरी चीज़, सर ये IB में ही MBA होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे मार्केटिंग हो, यहाँ पे फाइनेंस हो, जो भी नॉर्मल स्पेशलाइजेशन होते हैं MBA के, वो सब करवाए जाते हैं। फाइन। और IB एज ए स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। अगर आप मुझे पूछो, IB हर एक चीज़ का हिस्सा है आज के डेट में। वो HR का पार्ट है, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वो फाइनेंस मार्केटिंग ऑपरेशंस का पार्ट भी है। सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड देन दे हैव देयर इवेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। फाइन। सो SIIB अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से आप थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल भी पढ़ लेना। तन्वी राही, ये तो हमारी बच्ची है, आपने इनको देखा भी होगा JDPI की प्रिपरेशन के चलते। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं इनके प्लेसमेंट को लेके, ठीक है? प्लेसमेंट के नंबर्स इनके अच्छे खासे हैं, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट का क्या यहाँ पे सीन है। सो अगर मैं SIIB की प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, सो जो 2021 का जो बैच था या फिर जो 22 का जो बैच था, उनके लिए क्या क्या रिक्रूटर्स आए थे कैंपस पे। सो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स एंड द क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है? आप देखो, you've got Cummins, you've got Asian Paints, you've got Crystal, you've got Accenture, you've got Dara Shaw, you've got Tres Vista। तो यार एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दिखता है फाइनेंस का, मार्केटिंग का, FMCG वाली कंपनीज का। you've got Edelweiss coming on campus, you've got Social General coming on campus। Social General is a company, it's kind of not it's a kind of it is an investment bank by the way, but ये US में इनके ज़्यादा फंक्शंस हैं, इंडिया में इनके फंक्शंस कम है। इंडिया में इनका बेसिकली बैक एंड है। EY इज देयर ऑन द कैंपस एंड तोलाराम। तो यहाँ पे ना जितने भी बड़े बड़े पैकेजेस दिए जाते हैं ना भाई, ये तोलाराम कंपनी है। जिधर तोलाराम जाता है उधर पकड़ लो 50 लाख के ऊपर तुमको इंटरनेशनल पैकेज मिलने वाला है। तोलाराम कंपनी बहुत ज़्यादा पे करता है। आई थिंक इट्स बेस्ड आउट ऑफ USA मेरे ख्याल से। दे पे हेवी मैन। देन देयर इज दिस जिम खिमजी प्रेमजी समथिंग समथिंग, वो भी एक कंपनी, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे देती है। Fine. Then you've got Godrej coming on the campus. Then you've got 3i Infotech. 3i Infotech is basically ICICI का back end है, by the way. But again, it's a listed company on the Indian stock market. It's a good company to be a part of, right? Decent package देते हैं आपको। अब थोड़ा बैच प्रोफाइल देखते हैं। 50% बच्चा लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो BE और मतलब इंजीनियरिंग से आता है। राउंड अबाउट 35% बच्चा लोग जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि BCom वगैरह BMS वगैरह से आता है। बट अगेन 50-50% का कॉम्बिनेशन इज अ गुड कॉम्बिनेशन एनीवे ना, बिकॉज 50% इंजीनियर्स है, 50% नॉन इंजीनियर्स है, नॉट बैड एट ऑल। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज है फ्रेशर्स को, अगर आप फ्रेशर हो। 50% वाला जो जनता है, बेसिकली मैं ये 1 से 12 वालों को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सो राउंड अबाउट आप देखो 60% जो बैच है वो फ्रेशर्स है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है फ्रेशर्स वर्सेस वर्क एक्स वालों को। तो ना ही फ्रेशर्स को फोमो होगा और ना ही वर्क एक्स वालों को फोमो होगा। सो दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट? अब हम आगे चलते हैं, एग्री बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपको एग्री करना है ना, दिस कॉलेज इज एब्सोल्युटली बेटर। मतलब आप बात करोगे अहमदाबाद का एग्री हो, अगर आप बात करोगे लखनऊ का एग्री हो, तो मेरे ख्याल से जितने भी, अगर हम टॉप 10 के एग्री बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिनके पास स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है एग्री बिजनेस के, उसमें टॉप 10 में SIIB पक्का आएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो कहेंगे कि सर मेरे पास SIOM का एग्री बिजनेस है, मैं वो छोड़ के SIIB जा सकता हूँ क्या? बिंदास जा सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो एग्री के लिए ये जाने माने जाते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी है, ठीक है? देन कम्स आपका, अगर आप थोड़ा प्रोफाइल भी देखोगे, 76%, मतलब यार 3/4 बच्चा लोग जो एग्री बिजनेस से आता है। एंड यही इस प्रोग्राम की खासियत है, बिकॉज इनका जो बैच है वो पूरा का पूरा एग्री ओरिएंटेड है ना? सो दैट्स व्हाट मेक देम अ रियल प्रोग्राम, रादर अ गुड प्रोग्राम आई वुड से। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज यार देखो यार, ये बहुत नीश प्रोग्राम है ना? सो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अब
इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस इज व्हाट आई रियली डोंट लाइक अबाउट द प्लेसमेंट रिपोर्ट थोड़े ढंग से बनाने चाहिए बी स्कूल्स को. बट एनी वे आई ड्रॉप अ लाइन टू अस्मिता मैम, इट्स अ डायरेक्टर मैम बाय द वे, कि प्लेसमेंट रिपोर्ट इज समथिंग SIB नीड्स टू वर्क अपॉन. नाउ देखते हैं भाई इनका हाईएस्ट सैलरी 82 lakhs पर एनम. ये इंटरनेशनल है बट ये अच्छा है. हाँ ये अच्छा है. IFT दिल्ली का कितना है 85 lakhs पर एनम ना, 85 lakhs पर एनम. आप देख रहे हो, बिकॉज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके बारे में भी बात करते हैं. अगर इंटरनेशनल पैकेज आपका IFT का 85 lakhs पर एनम है तो यार SIB ने इट्स नॉट बैड. हाँ टक्कर दे रहा है, मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट इंटरनेशनल बिजनेस है. IFT इज ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस, सो लेवल मेंटेन करा है. एवरेज 71, मीडियन सैलरी 65 lakhs पर एनम. थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लेना. दीज नंबर्स आर क्वाइट प्रॉमिसिंग, ठीक है. बट सर शुड आई गेट लोर्ड बाय दीज नंबर्स? नहीं, इस नंबर के पीछे मत भागना. मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर आपको देखने हैं. आपको देखने हैं डोमेस्टिक वाले नंबर्स, ठीक है. डोमेस्टिक वाले नंबर्स आर ऑल्सो नॉट दैट बैड. 39 lakhs पर एनम की यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी दी गई है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. एवरेज सैलरी इज राउंड अबाउट 13 lakhs, मीडियन इज राउंड अबाउट 14.30. ये मुझे समझ में नहीं आता, इनका कैलकुलेशन का कुछ तो प्रॉब्लम, बिकॉज आई वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मीडियन टू गो लिटिल बिट डाउन, राइट. सो ठीक है, आगे चलते हैं. इतना जो टॉप 10% वाला बच्चा है वो 18.5 लाख की रेंज पे बैठा है. क्वार्टर बच्चा जो है वो 17 लाख की रेंज पे बैठा है. टॉप 50% बच्चा जो है वो 14.5-15 लाख की रेंज पे बैठा है. ओवरऑल इट्स अ गुड कॉलेज. हाँ ओवरऑल इट्स अ फैबुलस बी स्कूल. अब मैं कट टू कट बात करता हूँ. देखो यार, अगर आपको ऑपरेशंस के लिए चलना है ना, हार्डकोर ऑपरेशंस के लिए चलना है, और अगर आप इंजीनियर हो, राइट, आप बिंदास SIOM जा सकते हो. उसमें कोई लोड नहीं है. You can absolutely you can go for it because SIOM is definitely has that a kind of upper hand when it comes to operations management. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, SMHRD IDM मिला है, SMHRD BA मिला है. सर SIIB भी कन्वर्ट है. क्या करो, SMHRD छोड़ के IB चले जाओ? बिल्कुल भी नहीं. SMHRD में ही रहो, भले IDM मिले भले BA मिले, भाई उधर ही रहो. वो ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. 3-4 साल के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा तू कहाँ से, मतलब तूने कौन सा प्रोग्राम किया है. तुम इतना ही बोलोगे मैंने MBA करा है और मैं SMHRD का एलुमनाई हूँ, दैट्स इट. ओके, बिकॉज ब्रांड जो होता है उसका कोई भी प्रोग्राम हो वो बेटर ही माना जाता है. अनटिल एंड अनलेस कॉलेज कुछ बड़ा कांड करे और उसका प्रोग्राम का नाम ही खराब हो जाए तो वो बात अलग है ना. बट SMHRD रहना आपके लिए प्रेफरेबल होगा. अगर आप कहते हो कि सर मेरा ऑलरेडी SIDTM हुआ है और मैं SIIB जाके शिफ्ट मारूँ क्या, मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है. बिकॉज अगर आप मेरी रैंकिंग देखोगे, फॉर द फैक्ट मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ होता हूँ, मैं डायरेक्टर सर वगैरह के साथ भी बात करता हूँ, DTM हो SIIB वगैरह हो, काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है. मुझे लगता है दोनों इक्वल लेवल पे है. अगर मैं इस साल का बात करूँ, ये प्लेसमेंट रिपोर्ट तो इनकी थोड़ी पुरानी है, बट अगर हम इस साल का बात करेंगे, आप भरोसा नहीं करोगे, SIDTM की समर इंटर्नशिप जो है वो SIIB की समर इंटर्नशिप से बेटर है. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बायस्ड, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट जो रियल पिक्चर है मैं वो आपके सामने रखना बस अच्छा बात समझता हूँ, राइट. अगर आप मुझे कहोगे कि सर मेरा SIDTM नहीं हुआ है पर मेरा SIIB हुआ है, क्या मैं नुकसान में हूँ? बिल्कुल भी नहीं. 19-20 का फ़र्क है. एंड कॉलेजेस इक्वल है, राइट, ब्रांड्स भी इक्वल है. अंदर जाके तुम क्या रंग, मतलब तुम क्या मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत ही आगे जाके रंग लाने वाली है. सो जस्ट फॉर द फैक्ट मैं SIDTM नहीं गया या फिर मैं SIIB नहीं गया तो क्या मेरा नुकसान हुआ? आज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका SIIB कन्वर्ट नहीं हुआ पर उनका SIDTM कन्वर्ट हुआ है. आपका कोई नुकसान नहीं है सर. मोस्टली अगर आप कंपनीज देखोगे क्लोज बाय है. जो रोल SIIB में आते हैं वो रोल SIDTM में भी आते हैं. एंड SIDTM ग्रो कर रहा है, वो और ज़्यादा बेटर करेगा. SIIB भी थोड़ा बहुत बेटर करना चाहिए. सो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई यहाँ पे नुकसान है. बट यस, अगर आपको SCIT मिला है, SSBF मिला है, SIBM नागपुर मिला है, SIBM हैदराबाद मिला है, SIMC वगैरह मिला है, और अगर आपको SIIB मिलता है IB वाला प्रोग्राम, तो छोड़ के सीधा इधर आ जाओ. अगर आपको एग्री बिजनेस मिला है SIIB का और अगर आपको एग्री बिजनेस नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो. अब यहाँ पे ना और एक कैविएट है बाय द वे. सो अगर मैंने बात करी SMHRD के BA और IDM के बारे में, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्री के बारे में. देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती है. कॉलेजेस जिनके पास MBA के प्रोग्राम्स हैं, दो टाइप की चीज़ होती है. MBA का मेन प्रोग्राम एंड बाकी के MBA प्रोग्राम्स जो MBA के क्लोज बाय है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ SMHRD, एक मेन प्रोग्राम है MBA कोर, दूसरा है तुम्हारा जहाँ पे मैं बात करता हूँ बिजनेस एनालिटिक्स, राइट. बट यार वो MBA वाला ही प्रोग्राम है.
यू गेटिंग माय पॉइंट, इतना ज़्यादा दूर नहीं है वो नॉर्मल एमबीए से। बट अगर मैं एग्री बिजनेस के बारे में बात करूँ, फिर यार वो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। एनर्जी एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बिकॉज एमबीए के ही फंडामेंटल्स लगने वाले हैं। बट अगर मैं एग्री के बारे में बात करता हूँ, यार मतलब पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है ना, तुम्हारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। सो अगर एग्री आप करना चाहते हो तो ही आप एसआईबी में चले जाना। ये भी मत बोलना कि केतन सर ने बोला ब्रांड मैटर करता है तो मैं एग्री चला गया, जबकि मुझे एग्री नहीं करना था। सो डोंट डू दैट, यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड, राइट। जहाँ तक वेट लिस्ट का सवाल है, मुझे लगता है 100 तक वेट लिस्ट जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई हैव सीन द ट्रेंड मेरे ख्याल से। सो अगर आप 100 पकड़ के चलते हो, पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज अदर कॉलेजेस आर ऑल्सो इक्वली डूइंग रियली गुड, and I think most of the students, those who prefer SIB, eventually leave SIB for baby AIMS and new AIMS, वगैरह वगैरह वगैरह। बट इफ़ नॉट 100, देन आप पकड़ सकते हो कि आपका 70-80 के रेंज के बीच में तो आराम से हो जाएगा, मतलब उससे ऊपर ही हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लास्ट ईयर SIBM पुणे अगर आप देखोगे तो राउंड अबाउट 55-56 पे SIBM पुणे क्लोज हुआ था, तो SIB भी आपका हो सकता है। बट येस, ओवरऑल इट्स अ डिसेंट कॉलेज, ओवरऑल इट्स अ गुड कॉलेज। अगर आपको ये कॉलेज मिला है, कन्वर्ट अगर आपके पास है, भाई साहब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जाते जाते मेरा एक कंपैरिजन रह गया। अब बताइए सर, मैं कौन सा कॉलेज उठाऊं अगर मेरे पास SIIB है, मेरे पास वेलिंकर है, मेरे पास केजे सोमया है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, इसके ऊपर कंपैरिजन कर लेते हैं। SIIB इज एनी टाइम एज अ ब्रांड, इट्स अ बिगर ब्रांड दैन केजे सोमया, दैन वेलिंकर, एनी अदर रीजनल कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, है ना। सो SIIB आपको वो थोड़ा एज देगा। बट मान लो अगर आपका SIIB नहीं हुआ है और अगर आप वेलिंकर जैसे कॉलेज में जाते हो जिसकी हाईएस्ट सैलरी 40 लाख है और एवरेज राउंड अबाउट 13.5 लाख तक टच हो रही है, कोई नुकसान नहीं है, 19-20 का फर्क है। बिकॉज यार देखोगे ना तो आपका ब्रांड तो है ही है, बट तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। केजे सोमया वर्सेस SIIB, हैंड्स डाउन SIIB। केजे सोमया एज अ ब्रांड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिटोरेट हो चुका है, आगे जाके वो और डिटोरेट होने वाला है। दे आर ओनली फिलिंग अप सीट्स, 600-700 का बैच लेके बैठे हैं, प्लेसमेंट्स आर नॉट गुड एट ऑल, हॉरिबल रिव्यूज आ रहे हैं, जाके देख लेना। फाइन। अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉलेजेस के बारे में, जैसे अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस के बारे में, लाइक NIBM, और आपको MBA फाइनेंस करना है बट आपको रिस्क मैनेजमेंट में चलना है, तो आप NIBM जा सकते हो। बट सर रिस्क मैनेजमेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह करना है, तो आप NIBM छोड़ो, आप सीधा SIIB चले आओ, है ना। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, मेरे ख्याल से अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहे हैं, बट अगर आपको वो याद आते हैं कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा। बट येस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने कन्वर्ट करा है तो गो हैड, पे द फीस। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ऑलवेज गेट इन टच विद मी, आई टेल यू। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलेजेस के कन्वर्ट है, आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, ठीक है। कूल है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव फन, टेक केयर एंड बाय बाय।